नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है दैट इज़ अ क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंदर। उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपके, जो भी मैं आपको बड़े डिटेल में लॉजिकली समझाने वाला हूँ। उसके पीछे का हर एक रीज़न आपको समझ आ जाएगा आज की क्लास के अंदर, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर। तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको प्रॉपर एक लॉजिक समझ आ जाए क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है और क्या सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्वार्टाइल डेविएशन मतलब, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वार्टाइल की, तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको ब्रेक करें क्वार्टाइल को, तो हम इसको कहीं न कहीं क्वार्टर में ब्रेक कर सकते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो क्वार्टर कैसे होता है आपका, मान लीजिए अगर हम 100% ले, इसके क्वार्टर की बात करें तो ये 4th पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो कौन-कौन से 4 पार्ट डिवाइड होंगे? मान लो इधर 100% है आपका, 1 से लेके 100%, तो फर्स्ट पार्ट डिवाइड करूँगा मैं 25% का, फिर सेकंड पार्ट आपका 25%, थर्ड पार्ट आपका 25% और ये फोर्थ पार्ट 25%। मैं बोल सकता हूँ कितने, एक साल में 4 क्वार्टर हो सकते हैं या एक 100% है आपका, तो वो उसका क्वार्टर अगर मैं निकालूँ तो ये 4 क्वार्टर में ही डिवाइड हो सकता है। दैट इज़ क्वार्टाइल। डेविएशन की बात करूँ मैं तो बेसिकली इसको हम लोग स्टडी करते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर। क्या कहने का मतलब है कि जो आपका स्कोर आ रहा है, वो कितना डेविएट कर रहा है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं और उसी के लिए हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन को निकालते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब थोड़ी-सी इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ मैं आप लोग को, ताकि जब आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो और कई बारी आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती है। तो देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर जब आप स्कोर को मेज़र करते हो, तो इसके अंदर सिर्फ आप 25% जो ये वाला क्वार्टर है और 25% जो ये वाला क्वार्टर है, इसके स्कोर्स को स्टडी करते हो। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके बोलूँ कि कितना परसेंट स्कोर आप स्टडी करते हो, तो 50% स्कोर को यहाँ पे आप बेसिकली स्टडी करते हो कि कितना है, इनके अंदर डेविएशन आ रहा है। इसके बारे में आप स्टडी करते हो, 50% स्कोर के बारे में स्टडी करते हो। बेसिकली आप मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर रेंज के बारे में पढ़ते हो। इसके बाद आप क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ते हो। फिर आप एवरेज डेविएशन के बारे में पढ़ते हो। फिर आप मीन डेविएशन के बारे में पढ़ते हो। फिर उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ते हो, जो कि बेस्ट मेजर है आपका मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी नापने का। तो एक बार तो ये सीक्वेंस भी पूछ लिया गया था आपके एग्जाम्स के अंदर कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर क्या सीक्वेंस रहता है वेरिएबिलिटी को नापने का। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या नापता है, आपका फर्स्ट स्कोर लिया, लास्ट का स्कोर लिया, इससे आपका रेंज निकाल दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही क्रूड वैल्यू है या क्रूड मेजर है आपका डिस्पर्सन को नापने का या डेविएशन को नापने का। तो आइए हम लोग दोबारा क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में ऊपर आते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर क्या-क्या सारी चीजें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है, इसके अंदर आप 2 क्वार्टर को स्टडी करते हो या 50% स्कोर को आप स्टडी करते हो। तो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दूं तो ये देखिए Q1, Q2 और Q3। ठीक है, तो देखिए ये 25%, ये 25%। जैसे मैंने आपको बताया कि 50% स्कोर को आप स्टडी करते हो और अगर मैं 100% था, देखो ये 25% इधर वाला हो गया और 25% इधर वाला हो गया आपका। तो इनको आप स्टडी नहीं करते। सिर्फ इन 25 इन 25 मतलब Q1 से लेके Q3 तक का स्कोर आप बेसिकली स्टडी करते हो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर। ठीक है? तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी जो बना है क्वार्टाइल डेविएशन का, वो इसलिए बना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 इसलिए बना है फॉर्मूला इसका, क्योंकि सिर्फ आप यहां से लेके यहां तक के स्कोर को स्टडी करते हो। ओके, so the quartile deviation is an index which measures the dispersion middle 50% scores in a distribution। तो जो मिडल का 50% स्कोर है,
उसको स्टडी करते हो कि आपका कितना डेविएट कर रहा है स्कोर, कितना डिस्पर्सन है, कितना स्प्रेड आउट कर रहा है आपका स्कोर। Quartile deviation is not affected by the extreme scores as the first and last 25% of scores are not taken for its computation. तो देखिए स्टार्टिंग का जो 25% स्कोर होगा, ये लास्ट का जो 25% स्कोर होगा, इसको हम लोग मेजर नहीं करते। इसको हम लोग मेजर नहीं करते। ये लोग आप ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक ये एक्स एक्सिस पे मैंने ग्राफ बनाया। यहाँ पे मान लो 5 है, 10 है, ये 20 और ये 30। ठीक है, मान लीजिए ये Q1 है, इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, Q3। ठीक है, और इसके बाद आप एक और स्कोर ले लीजिए यहाँ पे आगे। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 40। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं? Q1 से लेके Q3 तक स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे हैं, तो जो भी आपका XYZ जो भी आपका स्कोर आया, इसी को स्टडी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 500 कर दूं, तो क्या इसका इफेक्ट इस स्कोर के मेजर के ऊपर पड़ेगा क्या? अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, तो इसके कैलकुलेशन के ऊपर क्या इस स्कोर का इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से लेके यहीं तक का डाटा निकाल रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है और ये जो लास्ट वैल्यू है, फर्स्ट के 25% और लास्ट के 25% को हम मेजर नहीं करते। इसको बेसिकली हम लोग एक्सट्रीम स्कोर भी कह सकते हैं या आउटलायर्स भी कह सकते हैं। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेक अ नोट ऑफ इट। क्वार्टाइल डेविएशन इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक, is often computed as a measure of variability along with median as a measure of central tendency। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी नापना है तो मीडियन जो है अच्छा मेजर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक पोजीशन निकाल के दे देता था। क्यों? क्योंकि ये इसको हम लोग पोजिशनल एवरेज भी बोलते थे मीडियन को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आपको एक पोजीशन निकाल के दे देता था। तो वैसे ही आपका क्वार्टाइल डेविएशन जो है, वो आपका जो है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर एक पोजीशन निकाल के दे देगा, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर अगर आपका सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन है, तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर आपका क्वार्टाइल डेविएशन आप यूज करोगे। इसका नोट बना लो आप लोग, ये दोनों साथ साथ काम करते हैं, मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद अगर अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अगर मान लो आपको ये Q1 निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है निकालने का? Q1 का फॉर्मूला क्या निकालने का? n+1 डिवाइड बाय 4th पोजीशन या स्कोर आप कह सकते हैं। और अगर आपको Q3 निकालना है, तो ये क्या होगा? देखिए Q3 है तो 3 को इधर लिखिए, बाकी सेम n+1 डिवाइड बाय 4th पोजीशन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो जैसे आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो हमें सबसे पहले Q3 निकालना पड़ेगा। तो Q3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आइए लिखते हैं। तो Q3 इज इक्वल टू n 3n+1 डिवाइड बाय 4। ओके, अब देखिए n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये गलती मत करना। अभी देखो, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 1। तभी तो आप पोजीशन निकालोगे, क्योंकि इससे आपका पोजीशन निकलेगा। फिर उसके बाद सेक 2 आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो। फिर इसके बाद 3 आ गया आपका, फिर 4 आ गया, फिर उसके बाद 5 है क्या? 5 नहीं है, 6 है 2 टाइम्स। तो इधर 6 आ गया आपका 2 बारी। 6 के बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 आ गया और इधर 10 आ गया। तो सबसे पहले जब भी आपका स्कोर दिया होगा, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ओ क्या मिस हो गया, 1 है हमारे पास, 16 सर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल। n कितना है हमारे पास, n हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, 9। चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो 3n कितना है, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो क्या हो गया, 9 प्लस 1 10 और 10 3 30 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास कौन क्या निकल के आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 4 सत्ते 28, 2 पॉइंट 4 पंचे 20, तो 7.5 स्कोर। अब इसमें देखिए 7.5 स्कोर किधर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th स्कोर प्लस 5.5 है ना, तो इधर निकल के आएगा आपके बीच में, इधर निकलेगा आपका Q3, ठीक है, इधर निकलेगा आपका Q3। अब Q3 इधर निकलेगा आपका। अब Q3 कैसे निकालेंगे, तो आपका पोजीशन निकल के आया है, तो Q3 कैसे निकालोगे आप, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे आप इसकी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज कैसे निकालोगे, 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 19 डिवाइड बाई 2, तो 2 नेम 18 और एक आएगा 2 पंचे 10, तो 9.5 क्या आ जाएगा आपका Q3, इसको लिख लो। Q3 क्या आ गया आपके पास, 9.5। ओके ठीक है, चलिए अब Q1 निकाले, इसको इरेज कर देता हूं मैं। Q1 में 3 नहीं आएगा, n+1/4, ठीक है। तो n कितना हमारे पास, 9 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो 10/4, 10/4 क्या, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 आएगा, 4 दूनी 8, 2.0, 4 पंचे 20, 2.5 स्कोर, तो ये 2.5, तो इसका फिर एवरेज निकाल लो, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो 5/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, तो ये क्या आ गया 2.5। तो Q1 कितना आ गया हमारे पास, 2.5 आ गया, Q1 कितना आ गया 2.5। अब सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दो, क्वार्टर डेविएशन फॉर्मूला क्या है, Q3 इज इक्वल टू, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो Q3 कितना दिया है 9.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2, तो अगर आप 9.5 में से 2.5 माइनस करोगे तो 5 5 से गया 0, 9 से 2 गया 7.0 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 2 3 जा 6 और ये आ गया 3.5, तो क्वार्टाइल डेविएशन आपका निकल के आ गया 3.5, इसका आंसर आ गया। ओके, बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि आपका ये पोजीशन आया 2.5 या 9.5, ठीक है, तो इसको निकालने का आपने क्या किया, इन दोनों का एवरेज निकाल के ये वाला पोजीशन निकाल लिया। अब इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे आपका 2.5 स्कोर आया तो इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है, या फिर थोड़ा सा अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा सकता हूँ इसमें। तो इसके अंदर कैसे निकल सकता है आपका, मान लो एवरेज निकालना है आपने, तो 2.5 आया था आपका, इसको कैसे निकाल सकते हो, सेकंड स्कोर जो आपका स्कोर है प्लस 0.5 को क्या मैं 50% लिख सकता हूँ, यही मतलब है ना, मतलब कि मान लो मुझे 79 लिखना है, तो क्या मैं इसको 70 प्लस 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसके अंदर। अगर मुझे 85 लिखना है तो मैं इसको 80 प्लस 5 लिख सकता हूँ, बात बराबर ही है। तो वैसे ही अगर 2.5 है तो 2 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ मैं, 0.5 लिखूँ या 50% लिखूँ, बात बराबर ही है। चलो आपके इजी के लिए अगर आप लोग बोलते हो तो मैं 0.5 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं 2.5 लिख देता हूँ, ठीक है, 0.5 0.5 प्लस इनटू क्या होगा आपका थर्ड स्कोर, मतलब कि 2.5 आया है तो इसका नेक्स्ट वाला स्कोर और इससे पहले वाला स्कोर को माइनस कर दो, तो थर्ड स्कोर माइनस सेकंड स्कोर,
इससे भी आपका जो है वही बीच वाली पोजीशन आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है? तो अगर मैं आपको निकाल के 2.5 का, तो इसका क्या था असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1 था, 2 था, फिर 3 था, ठीक है? यही था आपका सीक्वेंस में। तो सेकंड टर्म स्कोर क्या है हमारा 2 प्लस 0.5, थर्ड स्कोर क्या है हमारा 3 माइनस सेकंड स्कोर क्या है 2। अब इस 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस मैं 1/2 लिख सकता हूँ इसको, 1/2 लिख सकता हूँ। 3 माइनस 1 1 कितना 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। अब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई अप्लाई करूँगा तो बात बराबर ही। अगर इसका अब एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 4 प्लस 1 मतलब 5/2। अब इसको सॉल्व करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पॉइंट है ना? ये निकल गया 2.5 देखो यहाँ पे सेम निकल के आ गया आपका ये। ठीक है? ये सेम निकल के आ गया आपका। ओके? तो इससे भी आपका सेम निकलेगा। इससे भी आपका सेम निकला, ये भी आप फॉर्मूला लगा लिख सकते हो। अब आइए आगे इस क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपका यूजीसी नेट के अंदर आया। इसके अंदर क्या बोला है? द फॉलोइंग आर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले से ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है। इफ द Q3 ऑफ द डाटा इज 17.5। देखो Q3 आपके पास ऑलरेडी इन्होंने गिवन दे दिया, तो लिख लो Q3 इज 17.5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये ऑप्शन दिए रखे हैं आपके पास। सबसे पहले आप पोजीशन निकाल लो इसका। अब पोजीशन निकालने का क्या फॉर्मूला था आपका Q3 का 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो इसको निकालो 3n कितने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व करो 9 और 9 3 जा 27/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 चौक 4 6 24 27/4। 4 6 24 ये 3.0 4 सत्ते 28 2 4 पंचे 20 6.75। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 6.75 मतलब कि 6.7th पोजीशन या स्कोर है ना। अब 6.7th पोजीशन। अब देखिए कहाँ 6 पॉइंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये 6.75। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका 6.7th पोजीशन वाला आएगा ये Q3। ठीक है? तो हमारे पास Q3 ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। अब इसको पुट कर लो, है ना? इसको पुट कर लो तो Q3 कितना है 17.5 इज इक्वल्स टू। ठीक है? अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने उसमें कि जो आपको पोजीशन दिया हुआ है सिक्स्थ स्कोर प्लस 0.75 है ना, ये मैं लिखता हूं इसको 0.75 0.75। और क्या बताया था मतलब नेक्स्ट स्कोर मतलब कौन सा स्कोर है सेवंथ स्कोर माइनस सिक्स स्कोर। तो 18 माइनस सिक्स स्कोर क्या है x। ठीक है? अब जरा इसको सॉल्व करो, है ना? तो 17.5 ऑलरेडी है हमारे पास इज इक्वल्स टू सिक्स्थ पोजीशन क्या है देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पोजीशन x है हमारे पास प्लस 0.75 इंटू 18 माइनस x। तो ये 17.5 एज इट इज रखो x प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो। अगर आप 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कट कुटा कितना आ जाएगा 13.5 माइनस 0.75x 0.75x। ओके। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 17.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा 4। और ये 1x है और ये 0.75x है तो कितना आ जाएगा 0.25x 0.25x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 डिवाइड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू x। अभी अगर इसको जीरो हटाना है तो इसको ऊपर दो जीरो आ जाएगा। अब इसको काट दो, है ना? तो 25 1 जा 25 और इधर मान लो 25 से 100 है ना, तो इधर आपका आ जाएगा कट कुटा के 16 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 16 जो कि आपका ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है? सॉरी, ये सेकंड नंबर पे आपका 16 जो है वो आंसर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है? इससे रिलेटेड क्वार्टाइल डेविएशन का आपका और एक क्वेश्चन है
जो कि बहुत ईज़ी है, इससे भी ज़्यादा ईज़ी है वो क्वेश्चन। तो अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको सॉरी उस वी अ, वो जो क्वेश्चन है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। वहाँ जाइए, जॉइन करिए और वहाँ पे उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अगर आप लॉजिकली स्टैटिस्टिक्स को समझना चाहते हैं, बाकी फिजिकल एजुकेशन के और भी जो टॉपिक्स है उसको समझना चाहते हैं, तो आप हमारी अभी 27 जनवरी से यूजीसी नेट की क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे आप हमें जॉइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बाकी टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए या सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।